लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ आमुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्यारे भक्तों, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, सबके दाता राम। मेरी प्यारे भक्तों, आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। सत्य यूनिटी संघ के सभी परिवारजन को और जितने भी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और सभी मेरी माताएं, जितने भी भक्तगण इस प्रवचन को सुन रहे हैं, आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। आज की विशेष चर्चा, आज की दिव्य चर्चा, यह दिव्य चर्चा क्यों है? आज की इस चर्चा में आपको यह पता चलेगा और यह जानने की आप लोगों के अंदर बहुत बहुत उत्सुकता रहती है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर कैसे है। हम कैसे पता करें कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है और भगवान कृपा किस पे करते हैं। भगवान की कृपा भी हर किसी पे नहीं होती। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना होगा और भगवान की कृपा जिन पर मिली हुई है, हम लोग कैसे ये महसूस करें कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है। आज की इस चर्चा में हम लोग ये जानेंगे। अब थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है क्योंकि दास के मुंह में अभी थोड़ी सी छाले हुई हैं, जिस वजह से थोड़ी बोलने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए अपनी इस दास को क्षमा कीजिएगा। दवाई चल रही है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, उसकी आप लोग चिंता मत कीजिए। चलिए, प्रभु की चर्चा नहीं छूटनी चाहिए। देखिए, ये तन है, ये मुख है। अभी देखिए, कुछ दिन पहले छाले पड़ गए, लेकिन छालों में भी ये दास आपको प्रवचन दे रहा था। और ये दास मैं नहीं कर रहा था, ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु करा रहे हैं। ये वाणी प्रभु की वाणी है कि प्रभु अंदर से प्रेरणा देते हैं जो मैं आपको बोलता हूँ। तो ये प्रभु की कृपा है। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं या प्रभु की चर्चा कर सकूं। और देखिए, प्रभु की चर्चा जब करते हैं तो बड़े से बड़ा भी रोग तत्क्षण मिट जाता है। तो चलिए मेरी प्यारे भक्तों, इस कथा को प्रारंभ करते हैं। आज की विशेष चर्चा, भगवान की कृपा कैसे हमारे ऊपर है या हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पता करें। क्या आप पे संपत्ति है तो क्या ये प्रभु की कृपा है? आपके पास बड़ा सी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, क्या ये प्रभु की कृपा है? आपका बहुत नाम है समाज में, क्या ये प्रभु की कृपा है? आपका खूब बैंक बैलेंस है, आपकी बच्चे, परिवार, घर पर सब कुछ हरा भरा है, सब कुछ खुशी खुशी चल रहा है, पूरा जीवन मंगलमय हो रहा है, तो क्या ये प्रभु की कृपा है? जी नहीं, प्रभु की कृपा ये नहीं है। ये तो सबके पास होता है। प्रभु की कृपा किस पर होती है जानते हैं। प्रभु की कृपा कब है और आप कैसे महसूस करेंगे कि आप पे प्रभु की कृपा है? प्रभु की कृपा जब आपको सत्संग मिले तब आप जानिएगा कि आप पे प्रभु की असीम कृपा है, असीम कृपा। प्रभु आपको देख रहे हैं। वैसे तो प्रभु सबको देखते हैं, पर देखने के बाद सज्जन व्यक्ति की ही मदद करते हैं। प्रभु की कृपा अगर आप पर है तो आपको सद्गुरु के शरण मिलेगा। सद्गुरु का शरण मिलेगा तो सद्गुरु आपको सीधे प्रभु तक मिला देंगे। यही हनुमान जी का काम है। अपने बालाजी महाराज के पास सब कुछ है, अष्ट सिद्धियां, अष्ट सिद्ध
अष्ट सिद्धियां हमारे बालाजी महाराज के पास है, नवनिधि के दाता हैं, बुद्धि बल हर चीज से परिपक्व है हमारे बालाजी महाराज। आप क्या चाहते हैं? और अंत में प्रभु श्री राम के श्री चरणों में प्रभु से मिलाने का काम भी हमारे श्री बालाजी महाराज करते हैं। तो बालाजी महाराज का तो चरित्र बहुत विशेष है। तो उसी प्रकार जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान हमारे अंदर भक्ति देते हैं। भक्ति भी हर किसी को नसीब नहीं होती मेरे भक्तों। भक्ति भी भगवान अपने विशेष जनों को ही देते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। राम जी की कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सकती और सत्संग के बिना राम जी नहीं मिल सकते। अब राम जी से मिलना है तो सत्संग का सहारा लेना होगा, और सत्संग में जब जाइएगा तो सत्संग कैसे मिलेगा? गुरु की शरणागति। गुरु की शरणागति से आपको सत्संग, और सत्संग से संतों का संग करने से आपको सीधे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब आप जानिए कि भगवान की कृपा किस पर है। भगवान की कृपा उसी पर है जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर दया है, जो सेवा करने के लिए आतुर है। भगवान की उस पर कृपा है, भगवान उससे कुछ कराना चाहते हैं। अब भक्ति में देखिए ध्रुव जी ने भगवान को कितनी जल्दी प्राप्त कर लिया। मात्र 5 से 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष के थे ध्रुव जी, और कैसे भगवान को प्राप्त कर लिया। प्रहलाद के लिए भगवान खंबा चीर कर आ गए। तो ये भक्ति है। और जब आपके पास भक्ति होती है तो भक्ति का मतलब है प्रभु की कृपा आप पर है। वरना धन दौलत वैभव ऐश्वर्य, यहाँ तक कि पत्नी बच्चे सबके पास है, यहाँ आपके पास है तो ये कृपा नहीं है। ये तो आपके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध हैं, आपके अपने किए हुए कर्म हैं, जिसके अनुसार आपको मिल रहा है। आपका बैंक बैलेंस पीछे भरा हुआ है तो वही बैंक बैलेंस आपको आज मिल रहा है। लेकिन प्रभु की कृपा उसी को मिलती है। कृपा कैसे हमें मिले? और हमें संतों के संग से प्रभु की कृपा मिलती है, पहली बात। अब प्रभु की कृपा अगर हमारे ऊपर है तो हम कैसे पहचानें? अगर आपके अंदर भक्ति है, आपको कथा मिल रही है, आपको संतों का संग मिल रहा है, आपके आसपास भक्तों का संग मिल रहा है, तब आपके पास प्रभु की कृपा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। मेरी प्यारे भक्तों, क्या? सुतदारा अरु लक्ष्मी पापी के घर होय। सुतदारा लक्ष्मी, धन वैभव ऐश्वर्य, बीवी बच्चे सब कुछ, ये तो पापी के घर में होते हैं। और वो भी 2-2 4-4 पत्नियों को लेके रखते हैं, 4-4 नारियों को। कितने स्त्रियों का संग करते हैं पापी लोग। उन पर भी धन बहुत है, ऐश्वर्य बहुत है, तो क्या उन पे कृपा है? नहीं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, तुलसी दुर्लभ होय। इसीलिए जब हनुमान जी को प्रभु श्री राम जब प्रस्थान कर रहे थे वैकुंठ के लिए, तब हनुमान जी से बोला कि आप भी चलो। तब हनुमान जी ने मना कर दिया। हनुमान जी ने मना करा और क्या कहा कि प्रभु वहां वैकुंठ में तो प्रभु आपके दर्शन नित्य होते रहेंगे। अब आपको कहीं जाना पड़ा तब मैं किसके दर्शन करूंगा? तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं यही पृथ्वी लोक पे रहूंगा। यहाँ पर प्रभु, यहाँ पर मेरा फायदा ही फायदा है। कैसे? प्रभु यहाँ पर आपकी राम कथा है, हरि कथा है, प्रभु की चर्चा है यहाँ पर। और जब प्रभु की चर्चा जहाँ होते हैं वहाँ हनुमान जी साक्षात विराजमान होते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जहाँ आपकी चर्चा होगी वहाँ आप ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर तो आपकी कथा श्रवण करने को मिलेगा और आप वहाँ पे साक्षात होंगे, तो यहाँ 2-2 पुण्य का फल मुझे प्राप्त होगा। और हरि कथा के लिए देवता लोग भी तरसते, उनको भी नसीब नहीं होती हरि कथा। मेरी प्यारे भक्तों, अगर आज आपको हरि कथा मिल रही है, संतों का संग मिल रहा है, तो यह आप पर प्रभु की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। आपके पूर्व जन्म के कुछ ऐसे विशेष कर्म होंगे कि प्रभु उस पर रीझ गए हों और आपको भक्ति दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा भक्ति कर, मुझे याद कर और मेरे पास आ वापिस, मुझे भी तेरी याद आ रही। जब प्रभु अपने भक्तों को याद करते हैं तब हमारे अंदर भक्ति जगती है, तब हमारे अंदर आंखों से आंसू बहते हैं। इसीलिए प्रभु की भक्ति कीजिए, क्योंकि हरि कथा
हर किसी को नसीब नहीं होती। वरना ये देखिए कि अब ये वीडियो कितने लोगों के पास आती होगी, पर सब लोग तुरंत ऊपर कर देते होंगे कि अरे बाप रे, ये नहीं देखेंगे, ये देखेंगे तो हमारा वो जो कुसंग है वो छूट जाएगा, कुसंग छूट जाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, हरि कथा हर किसी के लिए नहीं बनी। हरि कथा कुछ विशेष लोगों के लिए बनी है, जैसे कि आप सब लोग, आप सभी मेरे प्यारे भक्त प्रभु का कीर्तन करें, प्रभु का सुमिरन करें, सेवा करें। गौ माता की सेवा करने से प्रभु रिझते हैं, आपके अंदर भक्ति उत्पन्न होती है सेवा करने से। इसीलिए संत तुलसीदास जी हमेशा सेवा के लिए बोलते हैं, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। तुलसी जी, भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस, श्री हनुमान चालीसा, विश्व प्रसिद्ध हनुमान चालीसा, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक है तो वो प्रभु श्री हनुमान चालीसा। तो ये देखिए, संत तुलसीदास जी ने अगर ये रचा है प्रभु की कृपा से, तो वो क्यों? सेवा के बल पर। उन्होंने संतों की सेवा करी, संतों की सेवा करने से उन्हें प्रभु की भक्ति मिली, प्रभु की चर्चा मिली, तब वो ये कर पाए। वरना नहीं, नर हरिदास जी स्वयं आते हैं। अगर आप सेवा करते हैं तो आपके पास स्वयं संत लोग, भगवान खुद चल कर आते हैं। सबरी इनका बहुत बड़ा उदाहरण है कि सबरी सेवा करती रही, भगवान खुद आए। तो इसीलिए मेरे प्यारे भक्तों, सेवा करो, अपने माता पिता, सास ससुर, भाई की, बहन की, सबकी सेवा करो। समाज, जब वक्त मिले तो समाज की सेवा करो, गौ माता की, जीव जंतुओं की सेवा करो। सेवा करने से भक्ति होती है, और जब भक्ति आएगी तो आपके हृदय में प्रभु विराजमान हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को राधे राधे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी भक्तगण भक्ति के मार्ग में आ सके, उनको भी पता चले कि प्रभु की कृपा किसे बोलते हैं, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर कैसे है, कैसे पता चलेगी। तो आप सभी अपने भक्तों को, अपने चाहने वालों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ हो सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इस दास को सपोर्ट करें। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।